बिजनेस बहुत सारे लोग करते हैं, फेल भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन 99% एथनिक के बिजनेस में फेल होने के 2-3 कारण हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज इस वीडियो में बताऊंगा। ये अगर कोई 4,000 रुपए में बेच रहा है और आपने कहीं 4,200 में लिया है ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बिकना 10,000 में है। अगर आप ट्रेंडेबल लिया है, महत्वपूर्ण बात वो है। बहुत जरूरी चीज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब भी आप एथनिक का बिजनेस करते हो तो इसमें सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखने का। दोस्तों, क्या आप एथनिक का बिजनेस करने जा रहे हो, या आपके मन में कोई सवाल आ रहा है कि मुझे एथनिक का बिजनेस करना है और मुझे ऐसी वैरायटी रखनी है कि मेरी ब्रांड को लोग ढूंढते हुए मेरी दुकान पे आवे। क्या ऐसा सोच रहे हो क्या? भैया, सोचने से पहले बहुत जरूरी चीज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब भी आप एथनिक का बिजनेस करते हो तो इसमें सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखने का। और मैं 19 सालों के अनुभव के साथ अजीत जोन चला रहा हूं और मुझे पता है कि हमने 80,000 ग्राहकों को जोड़ा तो उसमें ऐसी क्या चीजें थी। बिजनेस बहुत सारे लोग करते हैं, फेल भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन 99% एथनिक के बिजनेस में फेल होने के 2-3 कारण हैं। बहुत प्यारा वीडियो दोस्तों। जब भी आप ये बिजनेस करने जा रहे हो, ये फैशनेबल ट्रेंड है। आप देखते होंगे बच्चियां, महिलाएं शादी ब्याह पार्टी में पहनती है ये सब चीजें। और आप सोचो, वो 10,000 रुपए का ये पीस लेके अगर अपने परिवार की एक शादी में पहन लिया ना, और 6 महीने बाद उसी परिवार में एक और शादी है, वो महिला नहीं पहनेगी है, 200% नहीं पहनेगी। दोस्तों, इस बिजनेस को पहले समझो। इससे हमें क्या मैसेज मिला कि महिलाएं हर शादी में अलग अलग पहनना पसंद करती है। इसका मतलब क्या हुआ? उसने एक बार 5,000 रुपए खर्च किए, वो सेकंड शादी में, क्योंकि मेहमान तो वही है ना, रिलेशन वाले तो वही हैं, वो उसे देखेंगे। और आजकल की शादियां भैया फैशन हब बन गई है। लोग फैशन हब कपड़े ज्वेलरी दिखाने जाते हैं, नॉट इंटरेस्टेड कि उसकी शादी में क्या है, क्या कर रहा है। नो 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 नो, अपनी चीजें दिखाने जाते हैं। दोस्तों, जब इस टाइप की चीजें और माहौल कल्चर बन रहा है तो हमारा पहला फर्ज बनता है कि डिजाइनर कॉन्सेप्ट मार्केट से उठावें। दोस्तों, सारा खेल है डिजाइनर कॉन्सेप्ट का। कितनी फैंसी डिजाइनें, नोट 10-10 पीस 15-15 पीस परचेजिंग करने का नहीं। अच्छी डिजाइन उठाओ, 10 सेलेक्टेड, 100 देखो, 10 उठाओ, क्योंकि 10 बिक गई ना तो 10 नहीं उठाओ। दोस्तों, जब वो एक आम लेडीज और वो लड़की, वो अगर ये सोच रही है कि भले मेरे 5,000 लगे, मैं सेकंड शादी में नहीं पहनूंगी, तो आपको कितना सोचना है। आप तो बिजनेसमैन हो, समझिए मेरी बात को। यानी इस गहराई को, ट्यूनिंग को समझिएगा भैया, कि अगर वो इतना सोच रही है तो मुझे कितना सोचना है। पहला फर्ज। दूसरा फर्ज, जब भी आप इस टाइप की चीजें परचेजिंग करते हो तो इनमें क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। दोस्तों, आपको टॉप्स दिख रहा है, क्रॉप दिख रहा है, दोनों चीजें दिख रही है। जब भी परचेजिंग करने जाओ, लाइए बेटा वो भी पीस लाइए। जब भी परचेजिंग करने जाओ, एक वो मैरून वो भी लाइए बेटा वो। जब भी परचेजिंग करने जाओ, क्या क्या चीजों का इसमें ध्यान रखना होता है। दोस्तों, इस कपड़े का कलर कभी जीवन में नहीं जाएगा। और दूसरी चीज, पर्सनली बताऊं एक बात, 5 दुल्हे में जावे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक महिला ना कुर्ती लेगिंग्स लेती है, वो रनिंग पहनती है, 1 साल में भी थोड़ा फीका पड़ा ना तो भी आके टोंट मार जाएगी आपको। इसमें आपको कोई टोंट नहीं मारेगी, क्योंकि उसे पहनना ही पूरे साल में 2 बार है। तीसरी बार तो उसकी मियाद ही खत्म है भैया। फिर तो वो कई लोग इंतजार करते हैं 2 साल बाद पहनूं तो ट्रेंड चला जाता है। दोस्तों, इसमें सबसे मेन देखी जाती है फिनिशिंग कैसी है, पहली चीज। दूसरी चीज, अंदर केन कैसी है, क्योंकि इस केन से पूरा घेरा बनता है। तो जब भी परचेजिंग करने जाते हो तो पहली चीज देखिएगा कि ये फिनिशिंग कैसी है और ये डिजाइन न्यू लुक की है या नहीं है। क्या देखना है? पहली परचेजिंग में केन अच्छी है नहीं है, फिनिशिंग अच्छी है नहीं है, ये ट्रेंडेबल माल है या नहीं है। दोस्तों, 5,000 डिजाइनें मैं मेंटेन करता हूं और मैं पहले यही चीज देखता हूं कि ये ट्रेंडेबल चीज है कि नहीं है। क्या समझे? हमने 3 चीजों पे अभी तक बात की है। फिनिशिंग वाइज है नहीं है, केन अच्छी है कि नहीं है, अंदर अस्तर अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, या ट्रेंडेबल चीज है या नहीं है। और चौथी चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज इस वीडियो में बताऊंगा
ये अगर कोई 4,000 रुपये में बेच रहा है और आपने कहीं 4,200 में लिया है ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बिकना 10,000 में है। अगर आप ट्रेंडेबल लिया है, महत्वपूर्ण बात वो है बेटा, वो पीस लाना। अगर आपने 4,000 की चीज 3,800 में लाए और विदाउट ट्रेंड वाली लाए, पुरानी डिजाइन लाए, 1 साल पुरानी डिजाइन लाए, भैया 4,000 रुपए का आपने चूर्ण कर दिया। महत्वपूर्ण चीज है। अगर 4,000 की जगह 4,500 रुपए में हमें कॉन्सेप्ट नया मिल गया, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और देखनी है तो बहुत प्यारी चीज बताता हूं इस वीडियो में। शायद सोशल मीडिया पे है ना भैया, हम तो 80,000 ग्राहकों को हमें पता है देते हैं। जब भी परचेजिंग करने जाओ, आपने फिनिशिंग देखी, कैन देखी, अस्तर देखा, न्यू ट्रेंडेबल चीज है या नहीं है, ये सब चीज देखने के बाद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या बनता पता है आपको? मार्जिन बेस कितना है। मार्जिन बेस कितना है, ये एल है, एक्सल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ये अगर एक्सल है, डबल एक्सल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरे पास एक्सल वाली के लिए भी, तो इसमें कोशिश ये करें एक्सल से शुरुआत करें, कारण एक्सल वाले को एल भी बन जाता है। एक्सल में अगर मार्जिन है तो डबल एक्सल भी काम कर जाता है। यानी एक एक्सल पीस लेके मैं 3 लोगों को आकर्षित कर सकता हूं, एल वाली लड़की को, एक्सल वाली लड़की को और डबल एक्सल वाली लड़की को। है ना पॉसिबल? भैया, जब 1 रुपए के माल में 3 रुपए मिलते हैं ना, उसकी खुशी बड़ी प्यारी होती है। क्योंकि मुझे 23 सालों का अनुभव है, इन चीज़ों को मैं बड़ा बारीकी से लोगों से बात करता हूँ ना, तब मुझे महसूस होता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब भी परचेजिंग करो, मार्जिन बेस देखो, एक्सल साइज लो, क्योंकि भैया बड़े से छोटा होता है, छोटे से बड़ा नहीं होता है अगर मार्जिन नहीं है तो। इस पीस कितना भी खूबसूरत ले लिया आपने, और अगर इसमें मार्जिन नहीं है ना, आपको 200 रुपये सस्ता दे दिया होगा, बेकार है भैया। तो जब भी परचेजिंग करने जाओ, ये चीज का ध्यान रखने का। एक महत्वपूर्ण बात लास्ट में और बताऊंगा, स्लीव का कपड़ा लगा है हमारे लिए बेहतर है। हमारी दुकान पे तो कोई भी आ सकता है यार, कोई मुस्लिम ग्राहक भी आ सकता है जिसको स्लीव पसंद है। हिंदू लोकेलिटी स्लीव जिसको लगाना है वो लगा ले। जैसे कपड़ा अंदर डाला हुआ है, दिखाइए भैया, ये रहा स्लीव। अगर ये भी नहीं है तो हम 3-4 ग्राहकों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि हर चौथा ग्राहक स्लीव मांगता है। कई बार डिजाइन 19-20 हो और मार्जिन हो और स्लीव हो तो भी पीस पसंद कर लेता है, क्योंकि ज़रूरत। दोस्तों, बिजनेस जब भी करना हो, इस टाइप की चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मैं मेरा अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। आप अपना खूब ख्याल रखें, ऐसे ही मिलते रहेंगे। अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें, क्योंकि इस पृथ्वी पे हमारे माता पिता हैं तो सब कुछ है। आपके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप अनाथ हो बिल्कुल, है तो उनका खूब ख्याल रखो। प्रणाम।